जब हम फ्री पढ़ाते हैं तो हम इन 30 दिनों के अंदर सारे के सारे टेंसेस खत्म कर देते हैं। मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, काफी इंस्टीट्यूट्स के अंदर टेंसेस में कहानी खत्म होती है और भास्कर स्कूल में कहानी इंग्लिश कन्वर्सेशन की टेंसेस खत्म होने के बाद शुरू होती है। इज इट क्लियर? आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट। अपना नंबर डाल लीजिए लेसन का। क्या नंबर आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निशानी हिंदी में है गा गे की। क्या निशानी है? बोलिए, क्या निशानी है? जिस वाक्य के अंत में आपको गा गे गी नजर आए उसे हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इंग्लिश में निशानी है शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस नंबर 1। अब इस शेल का प्रयोग, ये देखिए बोर्ड पर, शेल का प्रयोग मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। आपको मैं अभी विल का प्रयोग पढ़ाऊंगा। सब जगह आपने विल लगाना है, आई हो, यू हो, ही हो। 2 महीने के बाद जाकर मैं आपको बताऊंगा शेल का अर्थ क्या है और शेल आपने कहां प्रयोग करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सेंटेंस नंबर 1 मैं वही दे रहा हूं जो मैं अभी शुरू से देता आ रहा हूं। सिंपल वर्ड्स दे रहा हूं, वही वर्ड जो आपको पढ़ाता आ रहा हूं। अब जैसे ही टेंसेस खत्म हो जाएंगे ये टेंसेस सारे के सारे, तो मैं आपको नए वर्ड्स भी दूंगा। राइट? मैं पत्र लिखूंगा। प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ाया था? मैं पत्र लिखता हूं। प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ाया था? मैं पत्र लिख रहा हूं। और प्रेजेंट सॉरी ट्रांसलेशन में क्या लिखाया था? मैंने पत्र लिखा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लिखाया? मैं पत्र लिखूंगा। आई विल राइट ए लेटर। आई विल राइट ए लेटर। आई विल राइट ए लेटर। नंबर 2, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। I will not write a letter. अब आप देखिए, जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। I will not write a letter. समझ आ रहा है आपको? अगला मैं चलो, क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा? अब ये प्रश्न किससे बन रहा है? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा दीजिए। क्या बचा? एक आवाज दीजिए, क्या बचा? ये जैसा हो गया। आई विल नॉट राइट ए, आई विल नॉट राइट ए लेटर। मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा, हम क्या करेंगे? अंदर के हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले। हमारा आंसर हो गया विल आई नॉट राइट ए लेटर। नंबर 4, मैं पत्र क्यों नहीं लिखूंगा? प्रश्न किससे बन रहा? तो जब तो प्रश्न क्यों से बना, जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा देते, छुपा दिया। क्या बचा? अब नंबर 2 और नंबर 4 एक जैसा हो गया। आई विल नॉट राइट ए लेटर।
अब आप देखिए, मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? जब प्रश्न क्यों से बनेगा, मैंने आपको ये भी बताया था, दुनिया में जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा, या तो बनेगा क्या से, या डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्दों से जो मैंने आपको बताए थे। जरा बोल के बताइए क्या कि मैं बोलूंगा स्टार्ट, तब बोलेंगे स्टार्ट। Why and where, what, who, whose, which, whom, how. Why and where, what, who, whose, which, whom, how. Why and where, what, who, whose, which, whom, how. Very good. Thank you. अब मैंने क्या देखा कि प्रश्न यहाँ क्यों से बन रहा, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? Why. तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रश्न वाले वाक्य में बाहर आ जाएगा और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? वाई विल नॉट राइट ए। अब देखिए, नियम वही है, प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ आएगा। ये नियम टूटेगा, एडवांस कोर्स में पढ़ाऊंगा इंग्लिश का एडवांस ग्रामर के अंदर, तो बताऊंगा कहां इसको लागू करना। अब आई विल को हम आई विल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई अपॉस्ट्रोफी कॉमा। आपको पता होना चाहिए, इससे मैं लिख पा रहा हूं आई। उतार लीजिए, उतार लीजिए। सबने उतार लिया? और कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्रामर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे बता सकते हैं। आप बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। और जब आप इंग्लिश का पाठ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दुनिया का कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होगा जो आपको भास्कर स्कूल का कोर्स पढ़ने के बाद समझना। आपको मैं बुक्स के नाम बताऊंगा, कोर्स पूरा होने के बाद। ये किताबें आपने वोकैबुलरी की खरीदनी है, ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं ग्रामर। लेकिन जो ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा वो आपको भारत की नहीं, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। इज इट क्लियर? वो ग्रामर तो होगी, लेकिन उसको बताने का ढंग अलग होगा। मेरा बताने का ढंग बिल्कुल देसी है, बिल्कुल डिफरेंट है आम टीचर से। इसीलिए यहाँ पर एक कमजोर विद्यार्थी भी अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सेंटेंस नंबर 5 लिखिए। अब मैं आपको उल्टे सीधे दो, आप कर लेंगे? देखिए, मैं उसको नहीं जगाऊंगा, मैं उसको नहीं जगाऊंगा। मैंने बताया कि आपने शेल का प्रयोग कहीं नहीं करना, सब जगह क्या प्रयोग करेंगे आप? विल। आई नॉट। अब जगाने की अंग्रेजी होती है टू अवेक, AWAKE। I will not awake him. To awake, माने जगाना। Awake, awoke, awoke। Awake, awoke, awoke। नंबर 5, तो क्या हुआ? I will not, वर्ब की पहली फॉर्म क्या आएगी? अवेक। आई विल नॉट अवेक हिम। इज इट क्लियर? नंबर 6 देखिए, क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? क्या वह तुम्हारी मदद, क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? प्रश्न किससे बन रहा है? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा दीजिए। क्या बचा? मैं तुम्हारी मदद करेगा। क्या आएगा? एच छोटा आएगा तो मैं पहले से ही छोटा
छोटा लिख देता हूँ, he will help you। अब मैंने हाथ लगा देखा प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। क्या बने बाकी में क्या होता है, अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो आंसर क्या होगा, नंबर 7। नंबर 7 लिखिए, ये समझ आ गया आपको? मैं उसकी किताब नहीं चुराऊंगी। मैं उसकी किताब नहीं चुराऊंगी। चुराने की थी, टू स्टील। स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। स्टील, स्टोल, स्टोलन। मैं उसकी किताब नहीं चुराऊंगी, तो क्या आएगा, आई विल नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म स्टील, हिज बुक या हर बुक, एक ही बात है। अब हमें नहीं पता उसकी वो लड़की है या लड़का है। आई विल नॉट स्टील हर बुक। नंबर 8, वह भास्कर स्कूल कितने बजे पहुंचेगा। वह भास्कर स्कूल कितने बजे पहुंचेगा। ये आपने नोट कर लिया, स्टील नोट कर लिया। नंबर कौन सा है ये, नंबर 8। वह भास्कर स्कूल कितने बजे पहुंचेगा। अब देखिए प्रश्न किससे बन रहा है, कितने बजे, बोली दो कि कितने बजे से। अब क्या बच गया, वह भास्कर स्कूल पहुंचेगा, तो क्या आएगा, he will reach भास्कर स्कूल। अब मैंने हाथ लगा देखा प्रश्न किससे बन रहा है, कितने बजे से। कितने बजे की अंग्रेजी क्या होती है, एट व्हाट टाइम। अब हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा प्रश्न वाले वाक्य में, और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले आएगा। हमारा आंसर हुआ एट व्हाट टाइम विल ही रीच भास्कर स्कूल। बीएस का आंसर क्या होगा, भास्कर स्कूल। अब इसकी भी अंग्रेजी आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा लैंग्वेज के लेसन में। जैसे हम कई बार कहते हैं यार ये देखो बोर्ड पर, हम क्या बोलते हैं यार बी से क्या बनता है और एस से क्या बनता है, बताइए जरा, बोलते ना एक दूसरे से। तो ये मैं आपको आगे चल के लैंग्वेज के लेसन में पढ़ाऊंगा। नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 लिखिए, वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। 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 प्रायश्चित करने के लिए क्या होती है बताई थी, आती है, एक आवाज दीजिए, आती है, तो बोलते क्यों नहीं, टू एटोन फॉर। प्रायश्चित करना, एटोन, एटोन्ड और एटोन। तो आंसर क्या होगा देखिए, ही विल एटोन फॉर। He will atone for his
Since. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Even don't fall in sin. Number 10. उतार लीजिए, उतार लीजिए। राइट, उतार लिया आपने। अब कई बार हम कहते हैं यार तू जो मर्जी कर ले। अब देखिए बैड इंडियन हैबिट पढ़ाऊंगा आपको। क्या नाम क्या आपका? अमित। पूरा नाम? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता। अभी आप उंगली डालने से नाक में या आंख में? सर आप। राइट, तो बैठिएगा। तो बैड इंडियन हैबिट्स आपको पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे आपको इतना मजा आएगा, बड़ी हंसी भी आएगी कि सब क्या पढ़ा रहे हैं। राइट, तो मैंने क्या किया, बैड इंडियन हैबिट का लेसन कैसे तैयार किया। मैंने पूरा देश भ्रमण किया, विदेशों में गया। जब अपने देश में वापिस आया तो अपने देश के लोगों में जो जो मैंने बैड हैबिट्स देखी बड़े करीब से, उनको मैंने लिख डाला। राइट, उन बैड हैबिट्स को पहले मैंने खुद दूर करने की कोशिश की। मैंने स्वयं प्रयास किया कि उन बैड हैबिट्स को मैं हटा सकूं, क्योंकि मैं भी इस देश का निवासी, इस देश का नागरिक हूं। तो मुझ में भी वो बैड हैबिट्स हैं जो मेरे देश के दूसरे लोगों में। तो मैंने क्या किया, उन बैड हैबिट्स को दूर किया, और दूर करने के बाद उस लेसन को तैयार किया। फिर अपने स्टूडेंट्स को बताया भाई ऐसा मत करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो क्या दिया अगला वाक्य मैंने, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। अरे यार मैं तो तेरे में जान देता हूं, तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार है वो कम नहीं होगा। इज इट क्लियर? माई लव फॉर यू, माई लव फॉर यू विल नॉट diminish, D-I-M-I-N-I-S-H, कम होना। diminish, diminished, diminished। कितनी बड़ी बात है वो, सॉरी कितनी बढ़िया बात है। तो ये नया शब्द आपको मिला, हर वाक्य में नए वाक्य मिल रहे हैं, हर वाक्य में नए शब्द मिल रहे हैं आपको। मिल रहे हैं? ये सब बड़े धीरे धीरे बोल रहे हो, मिल रहे हैं क्या? My love for you will not diminish, D-I-M-I-N-I-S-H। बताऊंगा आगे चलते। एक एक शब्द को स्टेप बाय स्टेप याद करते चलिए, और स्टेप को हमेशा वाक्य के जितने भी सेंटेंस वर्ड दूं मैं आपको, हर वर्ड को सेंटेंस के साथ याद कीजिए। अपने आप याद कर रटा कर मारने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद हो जाएगी। इज इट क्लियर? मजा नहीं आता। इज इट क्लियर? बार बार आपको जगाना पड़ता है, तो मजा नहीं है पढ़ने का। मरियम की आवाज में बोलते हो, इस देश के नौजवानों की बड़ी बुरी हालत होती है। राइट, आप सब यंगस्टर्स बैठे हैं और आपकी आवाज में दम ही नहीं है। हमारी इवनिंग में क्लास आती है, 12th के स्टूडेंट है सारे, एक आध कोई बाहर का होगा जो बिजनेस में है, सारे 12th के स्टूडेंट, 12th के, 10th के। और एक बार उनको कोई इंस्ट्रक्शन में देता हूँ, उसको इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उनकी बुलंद आवाज सुनी है। 30 लोग हैं उस क्लास के अंदर, और 30 के 30 स्टूडेंट कैसे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ इज इट क्लियर, बोलेंगे यस सर। अब आपसे पूछता हूँ इज इट क्लियर? यस सर। अब देखना चौथे वाक्य में आपकी आवाज बढ़ चुकी होगी, आपका सबकॉन्शियस कहीं और घूम जाता है ना। सबकॉन्शियस को कंट्रोल करके फिर वापस लाइए। ये मानव मन है, भटकता है। वायु से भी ज्यादा तेज गति मानव मन की होती है, सबकॉन्शियस माइंड की होती है। कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है। इसको खींच के दोबारा से क्लास में वापस लाइए। चलिए, अब आपको ज्यादा सेंटेंस देने की जरूरत है। समझ आ गया लेसन? चलिए अब हम अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू। 250 दूसरा टेंस भी करा देता हूँ। ये हमारा 10वां टेंस होगा, बाकी के 2 टेंस कल और परसों में पूरे हो जाए। इज इट क्लियर? मर गई ना आवाज? इज इट क्लियर? जगाना पड़ता है इस देश के लोगों को।
फ्यूचर कंटिन्यूस